दोस्तों आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने 11 जुलाई 2022 को ये अलाउ किया था कि भारत अपना जो भी क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है उसका पेमेंट अब रुपये में किया जाएगा यानी कि इंडियन करेंसी में। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन अभी भारत की जो ऑयल मिनिस्ट्री है उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी से कहा है कि ये हो नहीं पा रहा है। हम जो भी ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसका पेमेंट हम इंडियन रुपीज में नहीं कर पा रहे हैं और हमें यूएस डॉलर का ही सहारा लेना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, भारत क्यों अपना इंडियन रुपीज को यूज नहीं कर पा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपीज से ट्रेडिंग करने से भारत को क्या फायदा होगा, अगर इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन करेंसी का यूज नहीं हो रहा है तो इससे भारत को क्या नुकसान होगा, और अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है इंडियन करेंसी का यूज करने में, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। आज भारत जिस भी देश के साथ क्रूड ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, जो भी ऑयल की ट्रेडिंग होती है, वो सारे कंट्री अपना पेमेंट डॉलर में खोजते हैं, रुपया कोई नहीं लेना चाहता है। इसका सबसे मेन रीजन है इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की पकड़, क्योंकि डॉलर आज के डेट में आपको हर देश में मिल जाएगा, हर कंट्री के पास डॉलर मौजूद है। अगर कोई भी देश किसी भी देश के साथ कोई भी ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर का यूज कर लेता है। इसका पहला रीजन तो ये है कि कुछ कंट्री ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि भारत का जो करेंसी है वो ग्रो करे, और दूसरा रीजन ये है कि जो कंट्री चाहते भी हैं कि हाँ हम भारत से इंडियन करेंसी में ट्रेड करेंगे, तो उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो हमारे करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, अगर वो इंडियन रुपीस को लेते हैं तो वो उसका यूज इंटरनेशनल लेवल पर नहीं कर पाएंगे। अगर उनको इंडियन करेंसी का यूज करना है तो उन्हें भारत से ही ट्रेडिंग करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हमने रशिया के साथ 50 बिलियन डॉलर का ट्रेडिंग किया, जिसमें से 40 बिलियन डॉलर हमने इंपोर्ट किया और 10 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। मतलब अगर हम रूस से ट्रेडिंग करते हैं इंडियन करेंसी में तो 40 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर हमें इंडियन करेंसी रशिया को पे करना होगा। अब सवाल आता है कि इतने सारे इंडियन करेंसी का रशिया यूज कहाँ करेगा, क्योंकि भारत के साथ वो इतना ट्रेडिंग कर नहीं रहा है। 40 बिलियन डॉलर उसे फिर भारत लेकर के आना होगा, जबकि रशिया का जो भारत के साथ ट्रेडिंग है वो मात्र 10 बिलियन यूएस डॉलर कर रहा है। ऐसे में रशिया के पास 40 बिलियन यूएस डॉलर बच जाता है इंडियन रुपीस, जिसका यूज वो इंडिया के अलावा कहीं और नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि रशिया भी इंडियन करेंसी में ट्रेडिंग करना नहीं चाह रहा है। अगर 2-4 कंट्री इंडियन करेंसी का यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर हमारा करेंसी आगे बढ़ जाएगा। मान लीजिए सऊदी अरब और रशिया दोनों हमारे साथ इंडियन करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो रशिया में इंडियन करेंसी जमा हुआ और सऊदी अरबिया में भी इंडियन करेंसी जमा हुआ। अब सऊदी अरब और रशिया को कुछ ट्रेडिंग करना है तो वो इंडियन करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। रशिया के पास जो इंडियन करेंसी बचा हुआ है वो सऊदी अरब को दे देगा, सऊदी अरब के पास जो इंडियन करेंसी है वो भारत के साथ ट्रेडिंग होगा, इसी तरह कुछ और देश के साथ ट्रेडिंग होगा। लेकिन सबसे मेन चीज है कि स्टार्ट कौन करेगा। कोई भी देश इंडियन करेंसी में ट्रेडिंग करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसके पास उसका यूज नहीं है। और यही कारण है कि भारत सरकार जो प्रयास कर रही है इंडियन करेंसी का इंटरनेशनल लेवल पर यूज हो, वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो स्टेबल है, ना ज्यादा ग्रो हो रहा है ना ज्यादा लॉस हो रहा है। 10 को बीत गए, भारत में $1 का वैल्यू 80 रुपया के आसपास रहता है। मतलब ना ज्यादा हम ग्रो कर रहे हैं और ना ही ज्यादा लॉस में जा रहे हैं। लेकिन भारत सरकार चाहती है कि हमारी जो इंडियन करेंसी है रुपया, उसको हम इंटरनेशनल मार्केट पर ले जाएं और उसको ग्रो करें। जैसे चाइना ने अपने युआन को ग्रो किया। जब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से पूछा गया कि आप इंडियन करेंसी का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जो मैंने आपको पहले बताया रीजन वो तो है ही। इसके अलावा एक और रीजन आ जाता है। मान लीजिए हमने यूएई से इंडियन रुपीस में तेल खरीदा, मान लीजिए हमने यूएई से 100 रुपया लीटर ऑयल खरीदा, लेकिन इंडियन रुपीस होने की वजह से इसका जो एडिशनल ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हो जा रहा है। और जिस ऑयल को हम यूएई से 100 रुपया में ले रहे हैं उसका कॉस्ट 110 रुपया हो जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में ऑयल का प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसका नुकसान जनता को उठाना पड़ेगा। तो ये सब कारण भी है कि इंडियन करेंसी का यूज नहीं किया जा रहा है। तो ये रिपोर्ट हमारे लिए थोड़ा सा बैड है कि हम इंडियन करेंसी का यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गाइस अपना प्यारा भारत वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। पूरे वर्ल्ड में एनर्जी कंजप्शन के मामले में हम तीसरे नंबर पर आते हैं। मतलब काफी हाई लेवल पर हम एनर्जी का यूज करते हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, ऑयल हो, गैस हो, जो भी एनर्जी हो। और हम अपने ऑयल कंजप्शन का 90% ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्ट ये बताता है कि भारत ने 2022-23 में 232.7 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, जिसका वैल्यू जाता है 157.5 बिलियन यूएस डॉलर। अगर ये ट्रेडिंग इंडियन रुपीस में होता तो इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ जाती, लेकिन हम इंडियन करेंसी का यूज नहीं कर पा रहे हैं। ये तो अगले साल का रिपोर्ट था। अभी इस साल सिर्फ अप्रैल से नवंबर के बीच में भारत ने 152.6 मिलियन टन क्रूड ऑयल को मंगाया है, जिसका वैल्यू जा रहा है 113.4 बिलियन डॉलर। मतलब भारत का जो ऑयल खपत है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और चूंकि हम इतना ज्यादा क्रूड ऑयल को मंगाते हैं भारत में, क्रूड ऑयल ही एक ऐसा जरिया था जिसके जरिए हम अपने इंडियन करेंसी को आगे बढ़ा सकते थे इंटरनेशनल मार्केट पर, लेकिन अब वो भी नहीं हो पा रहा है। अपने प्यारे भारत का एक दिन का जो ऑयल कंजप्शन है वो 5.5 मिलियन बैरल है पर डे का, जिसमें से 4.6 मिलियन बैरल ऑयल हम दूसरे देशों से मंगा रहे हैं पर डे, जो कि 10% है पूरी दुनिया का ऑयल ट्रेडिंग का। तो गाइस ये कुछ रीजन थी जिसकी वजह से हम अपने इंडियन करेंसी का यूज नहीं कर पा रहे हैं ऑयल के ट्रेडिंग में। आई थिंक गाइस अब इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई बिग अपडेट आता है, क्योंकि अब आगे देखने को मिलेगा कि सरकार क्या करती है इंडियन करेंसी को आगे बढ़ाने के लिए, तो कुछ अपडेट आता है तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।